नमस्कार दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है या ये सिर्फ मार्केटिंग है? आज हम फैक्ट्स के साथ देखते हैं बीजेपी के तीन बड़े सक्सेस और तीन बड़े एरियाज जहां क्रिटिसिज्म हुए हैं। दोस्तों, एक बात समझ लो कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। तो आज हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स की बात करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सको सच क्या है। आज हम सिर्फ डेटा और रिपोर्ट से बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सक्सेस पॉइंट नंबर 1, डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई। दोस्तों, पहला बड़ा सक्सेस है डिजिटल इंडिया और यूपीआई। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। मई 2026 में सिर्फ एक महीने में 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। पहले कैश से काम होता था, अब मोबाइल से इंस्टेंट पेमेंट होते हैं। करप्शन कम हुए हैं, स्मॉल शॉप्स और वेंडर्स को बहुत फायदा पहुंचा है और इंडिया ग्लोबल लीडर बन गया है डिजिटल पेमेंट्स में। ये सच में गेम चेंजर रहा है दोस्तों। सक्सेस पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। दूसरा बड़ा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 में नेशनल हाईवेज थे लगभग 91,000 किलोमीटर, अब 1.46 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गए हैं। ऑलमोस्ट 60% बढ़ोतरी। एयरपोर्ट्स भी डबल हो चुके हैं, 74 पहले थे और अब है 150 प्लस। रोज एवरेज 20 to 30 किलोमीटर हाईवे अभी भी बन रहे हैं। इस कनेक्टिविटी से विलेजेस और सिटीज दोनों को फायदा पहुंचा है। लॉजिस्टिक बेटर हुई है और इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। तीसरा सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस में। क्वाड को मजबूत किया, G20 प्रेसिडेंसी सक्सेसफुली होस्ट की, जो कि इंडिया के लिए हिस्ट्री है। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को G20 प्रेसिडेंसी नहीं दी। पुलवामा रिवेंज हुआ बालाकोट स्ट्राइक से, उरी बेस्ड रिवेंज हुआ सर्जिकल स्ट्राइक से, पहलगाम रिवेंज हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। ये एक्शंस लिए गए बीजेपी के टाइम पर, जो कि पहले कभी नहीं होते थे। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इंडिजिनियस वेपन्स और टेक्नोलॉजी पे फोकस हुआ। इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और स्ट्रैटेजिक पोजीशन में इंप्रूवमेंट दिखा है दोस्तों। और अब बात करते हैं कुछ उन एरियाज की जहां गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म मिला और लोगों को लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्रिटिसिज्म पॉइंट नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन। पहला क्रिटिसिज्म है 2016 की डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का इंटेंशन ब्लैक मनी और करप्शन खत्म करना था, लेकिन ये इतनी जल्दी हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत मेसी हो गया। 86% करेंसी ओवरनाइट बंद हो गई। दोस्तों, पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस, डेली वेज वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म में जॉब और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़ा। लेकिन धुरंधर मूवी देखने के बाद इसका रियल रीजन सबको समझ आया कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ। तो ये भी एक सरकार की कमी मानी जाती है। अब है क्रिटिसिज्म पॉइंट नंबर 2, फार्म लॉस रोल आउट। दूसरा बड़ा मुद्दा था 2020-2021 के फार्म लॉस। इंटेंशन मंडी सिस्टम को मॉडर्न बनाना था, लेकिन फार्मर्स को लगता था ये उनके अगेंस्ट है। कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन की कमी रही, इसलिए मासिव प्रोटेस्ट हुए और आखिर में गवर्नमेंट को लॉज वापस लेने पड़े। ये एक बड़ी लर्निंग थी कि बिग रिफॉर्म्स में स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना जरूरी है। क्रिटिसिज्म नंबर 3, प्रोटेस्ट हैंडलिंग। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती, जिससे कॉमन लोगों को और यूथ को भी नुकसान होता है। जैसे अभी की अगर बात करें तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें लोग गुमराह हो रहे हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया का यूथ अननोइंगली अपना करियर और फ्यूचर वहां पर वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनका कहना अलग है और उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। तो ये भी गवर्नमेंट की एक कमी मानी जाती है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई भी प्रोटेस्ट इंडिया के खिलाफ है या ऐसा कर रहा है जो यूथ को गुमराह कर रहा है, तो उसे रोकने की जरूरत है।
तो दोस्तों ये थे बीजेपी के 3 बड़े सक्सेस और 3 एरियाज जहां क्रिटिसिज्म मिला। दोस्तों एक बात तो साफ है कि बीजेपी की सरकार में इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्ट्रांग हुई, पर अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां सुधार की जरूरत है। दोस्तों मैं एक बात आपको साफ बता दूं, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर वो बात कर रहा हूं जो सरकार ने किया और जो सरकार ने नहीं किया, मतलब उनके अचीवमेंट्स और उनके ड्रॉबैक्स। आप वोटर हो, आपको फैक्ट्स देखकर सोचना है और डिसाइड करना है कि 2029 में किसकी सरकार आप चाहते हैं। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें कांग्रेस के 3 अचीवमेंट्स और 3 एरियाज जहां उन्हें भी क्रिटिसिज्म किया गया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों से शेयर करो, जिससे कि इंडिया की पब्लिक रियलिटी से रूबरू हो सके और सही से डिसाइड करे कि अगली सरकार कौन सी होगी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे सही लगा और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलो मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अवेयरनेस सीरीज कंटिन्यू रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।